Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the first unit solid state from the 12th class. In the last video we discussed about the point defects and the type of the point defects. There are three types of the point defect. One is the stoichiometry, second one is the non-stoichiometric point defect and third is the impurity defect. लास्ट वीडियो में हमने स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल में स्टडी किया था. आज हम स्टडी करेंगे नॉन स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को. अगर आपको लास्ट वीडियो का ध्यान है बच्चों, तो उसमें स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने बताया था कि उस डिफेक्ट में स्टोशियोमेट्री सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट, मीन्स देयर इज नो एनी डिस्टर्बेंस इन द स्टोशियोमेट्री. लेकिन नॉन स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, देयर इज डिस्टर्बेंस इन द स्टोशियोमेट्री, मीन्स दिस डिफेक्ट डिस्टर्ब द स्टोशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड as represented by their ideal chemical formula, and the compound formed as a result of this non-stoichiometric point defect is known as the non-stoichiometric compounds. और उनको ब्रैथोलेट्स भी बोलते हैं. ब्रैथोलेट्स आफ्टर द नेम ऑफ द फ्रेंच इनऑर्गेनिक केमिस्ट ब्रैथोलेट, उनके नाम के बाद हमने इनको नाम क्या दिया, ब्रैथोलेट्स, बिकॉज फर्स्टली द ब्रैथोलेट स्टडीड दीज कंपाउंड्स. Non-stoichiometric point defects are of two types. One is the metal excess defect and second is the metal deficiency defect. First हम डिस्कस करेंगे metal excess defect. अब स्टूडेंट नाम से ही हमें इंडिकेट है metal excess मीन्स वो डिफेक्ट जिसके अंदर क्या हो जाए, मेटल की एक्सेस, मीन्स जो पॉजिटिव आयन हो वो किसमें प्रेजेंट हो, एक्सेस अमाउंट में. अब मेटल एक्सेस क्रिएट कर सकते हैं हम दो तरीके से. फर्स्ट, एक तो हम क्या क्रिएट करा दे वहां पर एनाइनिक वैकेंसी, और दूसरा हम क्या करवा दे वहां पर एक्स्ट्रा केटायन को ऐड. और जो हम एक्स्ट्रा केटायन ऐड कराएं वो किसको ऑक्यूपाई कर ले, वॉइड्स को. तो फर्स्ट अगर हम बात करें एनाइनिक वैकेंसी की, अब जो एनाइनिक वैकेंसी है वो कब क्रिएट की जाती है, व्हेन द एल्कली मेटल हैलाइड्स हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल वेपर्स. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल NaCl हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ Na वेपर्स. अब हमने ये कंसीडर किया बेटा NaCl का स्ट्रक्चर जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. व्हेन NaCl हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ Na वेपर, देन Na वेपर स्टार्ट्स टू डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ दैट क्रिस्टल लैटिस, मींस यहाँ पर Na वेपर्स इसके सरफेस पर क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, डिपॉजिटेड. उसकी वजह से क्या होगा, जो ये Cl नेगेटिव आयन है ये अपनी लैटिस साइड को छोड़ देंगे एंड दे स्टार्ट्स टू डिफ्यूजेस टूवर्ड्स द सरफेस. मीन्स यहां से Cl नेगेटिव चला गया और कहाँ चला गया, सरफेस पर. यहां से भी Cl नेगेटिव, यहां से भी और यहां से भी, एंड दे आर डिफ्यूजेस टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, लीविंग बिहाइंड द एनाइनिक वैकेंसी. अब जहां से एनायन गया वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगी, एनाइनिक वैकेंसी. अब जो Cl यहां से गया नेगेटिव की फॉर्म में, वो सरफेस पर जाकर किसके साथ कंबाइन करेगा, Na के साथ. Cl नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, Na के साथ जो सरफेस पर प्रेजेंट है, और क्या बना देगा, NaCl. इन ऑर्डर टू फॉर्म दैट NaCl, यहां पर क्या होगा, जो Na है इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू Na पॉजिटिव. तभी तो Na पॉजिटिव कंबाइन करेगा Cl नेगेटिव से और क्या बना देगा, NaCl. एंड दिस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस टूवर्ड्स द anionic vacancy, या that is diffuses into the crystal lattice and entrapped into the anionic vacancy. ये इलेक्ट्रॉन जाकर कहां पर बैठ जाएगा, जो anionic vacancies थी. and the electron entrapped का मतलब जो पकड़ा हुआ है, inside the anionic vacancy constitute the F center. means ये जो इलेक्ट्रॉन इस एनाइनिक वैकेंसी के अंदर बैठा हुआ है उसका नाम हमने क्या रख दिया, F सेंटर. जर्मन के अंदर जो F सेंटर है उसका मतलब क्या होता है, फारबेंजेंटर सेंटर. एंड इन जर्मन द वर्ड फारबेंजेंटर मीन्स द कलर. तो हम F सेंटर का नाम क्या रख सकते हैं, कलर सेंटर. वाई इट इज कॉल्ड द कलर सेंटर, क्योंकि जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन F सेंटर के अंदर है ये फ्रीली अवेलेबल है. ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, कहां से, फ्रॉम द विजिबल रीजन एंड गो टू द हायर एनर्जी स्टेट. एज वी नो in higher energy state energy increases but stability decreases.
सो द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट। और ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक कलर, या हम बोल सकते हैं दैट इम्पार्ट द कैरेक्टरिस्टिक कलर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं यहाँ NaCl का, हमने NaCl को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ Na वेपर, तो इट इम्पार्ट्स द येलो कलर। अगर हम केस लेकर चलते हैं किसका, लिथियम क्लोराइड हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर, तो यहाँ पर कलर इम्पार्टेशन कैसी आ जाएगी, पिंक। इन केस ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, अगर हम उसको हीट करते हैं पोटाशियम वेपर में, तो हमारे पास वायलेट या फिर लिलिक कलर आ जाएगा। और ये दोनों या तीनों कंपाउंड्स के अंदर जो कलर इम्पार्टेशन है वो किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू द मेटल एक्सिस डिफेक्ट और द क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर। स्टूडेंट, जो ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होना है और वापस आना है, आप इसको डिटेल में देख सकते हो। इमिशन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम मैंने 11th क्लास में करवाया हुआ है 2nd यूनिट के अंदर। अगर हम इस कंप्लीट प्रोसेस को देखते हैं तो इसमें क्या हुआ है, एनायन अपनी जगह छोड़कर चला गया, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से क्रिस्टल लैटिस के अंदर किसका ज्यादा अमाउंट हो गया, मेटल का। देयरफॉर दिस इफेक्ट इज या डिफेक्ट इज नोन एज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। And student, this is the complete information regarding the metal excess defect created by the anionic vacancy. Student, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि NaCl impart yellow color when heated in presence of Na vapor, same in the lithium chloride and potassium chloride, ये लास्ट ईयर्स के पेपर में अगर आप उठा के देखोगे तो कई बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, या कई बार आपसे पूछ लेते हैं डिफाइन द एफ सेंटर। अब सेकंड वे हमारे पास क्या है बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई द वॉइड्स। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जनरली अगर हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड को एट द रूम टेम्परेचर, तो वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का, बट व्हेन इट इज हीटेड देन इट टर्न्स टू येलो। और वो येलो क्यों हो जाता है, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है कि टूट जाता है, Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऑन हीटिंग द ऑक्सीजन मस्ट बी रिलीजेज आउटसाइड, मीन्स यहाँ क्रिस्टल लैटिस से क्या लॉस हो जाता है, ऑक्सीजन का। रह कौन जाएगा आपके पास, Zinc2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, Zn2 पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, एक वॉइड के अंदर, और दूसरे एडजेसेंट वॉइड को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे मैंने ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लैटिस आपको दिखाया, ये जिंक है, ये ऑक्सीजन, जिंक ऑक्सीजन, जिंक ऑक्सीजन। अब हीट किया तो ऑक्सीजन तो चला गया। अब मैंने कहा कि इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या होगा, जो Zn2 पॉजिटिव है वो एक वॉइड में आ जाएगा और दूसरे वॉइड को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में भी क्या हुआ, एनायन तो कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, लेकिन आपके पास मेटल की क्या होगी, यहाँ पर मेटल आयंस प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट। और जो मेटल आयंस एक्सेस में है उन्होंने किसको ऑक्यूपाई कर लिया, वॉइड्स को। इसीलिए हमने क्या कहा, एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई द वॉइड्स। स्टूडेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, कि जिंक ऑक्साइड इज वाइट एट रूम टेम्परेचर बट ऑन हीटिंग इट टर्न्स येलो। तो आपके पास रीजन क्या आ जाएगी, ड्यू टू द मेटल एक्सेस इफेक्ट, बिकॉज ऑन हीटिंग इट लूजेज द ऑक्सीजन। और आपने इस रिएक्शन को मेंशन करना है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जैसे हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट को 2 तरीके से क्रिएट किया था, तो इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, हम क्या करें, बाय द कैटायनिक वैकेंसी, मीन्स अगर कैटायन की वैकेंसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेटल की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। सेकेंडली, हम क्या कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा एनायन को डाल दें, मीन्स एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन को डाल दें, जो किसको ऑक्यूपाई कर ले, वॉइड्स को। अब जो हमारे पास ये सेकंड वे है, ये काफ़ी अनकॉमन है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारे पास एनायंस हैं वो क्वाइट लार्जर साइज के होते हैं एंड दे आर नॉट इजीली फिट इनटू द वॉइड्स ड्यू टू देयर लार्जर साइज। तो इसीलिए ये वाला जो तरीका है वो काफ़ी अनकॉमन है और ये लेटर आपकी हायर क्लासेस में डिस्कस होता है। तो अब हम डिस्कस किसको करेंगे, बाय द कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक वैकेंसी जनरली कॉमन होती है उन सॉलिड्स के अंदर जिसमें जो मेटल होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मींस कॉमन इन दोज सॉलिड्स इन विच मेटल एग्जिस्ट इन द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं आयरन पायराइट, FeS, या फिर आयरन का ऑक्साइड या फिर निकल ऑक्साइड का एग्जाम्पल। अगर हम आयरन पायराइट को कंसीडर करते हैं तो इसमें आपके पास मेटल आयन कौन है, Fe।
as we know it exists in the two form, Fe2 positive and Fe3 positive, means ferrous ion और ferric ion की form में exist करता है. And these two ions are easily interconvertible by the simple exchange of electron. इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? Fe2 positive convert होगा Fe3 positive में by the loss of electron. और रिवर्स भी पॉसिबल है, जब Fe3 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो वापस किस में चला जाएगा? Fe2 पॉजिटिव में. लेकिन अगर हम आयरन पायराइड के अंदर बात करते हैं कि Fe2 पॉजिटिव है, दैट इज डिस्प्लेसेस बाय Fe3 पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे कि Fe2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग देयर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो 3 Fe2 पॉजिटिव आयंस होंगे वो जाएंगे और डिस्प्लेस किए जाएंगे कितने से? 2 Fe3 पॉजिटिव. जैसा भी मैंने कहा, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, 3 दूनी 6, 2 तिया 6. तो अब क्या होगा कि जो दो आपके पास Fe2 पॉजिटिव होंगे उनकी जगह तो कौन आकर बैठ जाएंगे? 2 Fe3 पॉजिटिव. लेकिन आपके पास जाने वाले Fe2 पॉजिटिव कितने हैं? 3. मीन्स आपके पास एक साइड कैसी रह जाएगी? वेकेंट. एंड दैट क्रिएट्स द मेटल डेफिशिएंसी. मीन्स वहां पर एक Fe2 पॉजिटिव कम है और इसीलिए नाम क्या आ जाता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. अब जैसा मैंने आपको बताया कि FeS के अंदर क्या होता रहता है? एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द Fe2 पॉजिटिव आयन एंड Fe3 पॉजिटिव आयन. Then during that exchange of the electron, FeS gives the metallic luster just like the gold. और इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? फूल्स गोल्ड. ये हमारे पास स्टूडेंट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाती है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. अब हम बात करते हैं थर्ड की, दैट इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट. नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने 3 टाइप के किए थे. सॉरी, नॉन स्टोशियोमेट्रिक नहीं बेटा, पॉइंट डिफेक्ट्स हमने 3 तरह के आपको डिस्कस किए. फर्स्ट स्टोशियोमेट्रिक, सेकंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक और थर्ड अब हमारे पास है इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा? व्हेन वी एडिड सर्टेन इम्प्योरिटीज इनटू द आइडियल क्रिस्टल लैटिस. फॉर एग्जांपल, अगर मैं NaCl क्रिस्टल के अंदर किसको ऐड कर दूं? स्ट्रोंशियम क्लोराइड को. और हम NaCl को कैसा लेकर चले? मोल्टन स्टेट में. मींस स्ट्रोंशियम क्लोराइड एडेड टू NaCl इन इट्स मोल्टन स्टेट. तो क्या होगा कि कहीं कहीं से Na पॉजिटिव को डिस्प्लेस करके उसकी जगह कौन आ जाएगा? स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव. अब Na पॉजिटिव मींस एल्कली मेटल और ये एल्किलाइन अर्थ मेटल है, इसीलिए ये 2 पॉजिटिव. तो इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रोंशियम के एडिशन पर 2 Na पॉजिटिव को जाना पड़ेगा. अब एक जगह तो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? स्ट्रोंशियम. लेकिन दूसरी जो Na पॉजिटिव की जगह वो कैसी रह जाएगी? वहां पर वेकेंट. एंड दैट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ डिफेक्ट. इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं. कैडमियम क्लोराइड को इम्प्योरिटी की फॉर्म में ऐड कर दे किसके अंदर? सिल्वर क्लोराइड में. तभी भी हमारे पास कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.